हेलो ट्रेडर्स, यह है रियल एज ट्रेडिंग और यहाँ हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट इंडेक्सेस का प्राइस एक्शन और देखते हैं कि उनमें कोई ऑप्शन बाइंग की अपॉर्चुनिटीज थी या नहीं। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे दो इंडेक्सेस, पहले निफ्टी 50 और दूसरा फिन निफ्टी जिसमें आज एक्सपायरी थी, और देखेंगे कि हमारे पास कोई बढ़िया हाई रिवॉर्ड टू रिस्क सेटअप्स आए, कोई जीरो हीरो सेटअप आया कि नहीं। ओके, तो सबसे पहले हम चलते हैं निफ्टी 50 की तरफ, उसको डिस्कस करते हैं और फिर हम देखेंगे फिर निफ्टी की एक्सपायरी कैसी रही। ऑलराइट, तो ये है मेरे पास निफ्टी 50 का चार्ट। अब इसमें हम टॉप डाउन अप्रोच लेते हैं जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो हम देखेंगे कि ये पहले ही गैप डाउन करके मार्केट यहाँ से नीचे आ चुका है BCMA के नीचे। ये है BCMA की लाइन, इसके नीचे जो है प्राइस ऑलरेडी क्लोज हो चुका है कल। तो अब जो है मामला यहाँ पर थोड़ा बेरिश रहेगा जब तक कि हम इस ये EMA जो है फ्लैट नहीं हो जाती है और इसके ऊपर नीचे हम वॉलेटिलिटी देखते हुए या तो अपसाइड में या डाउन साइड में हम कोई मूव देखते नहीं है। तो फिलहाल मार्केट को हम बेरिश बायस के साथ ही लेके चलेंगे। तो बेरिश बायस में जब भी मार्केट कोई भी हायर हाई बनाएगा हम उसको सेल करेंगे। वाई? बिकॉज जो ये कल का BCMA का जो EMA था उसके नीचे हमने एक प्रॉपर क्लोजिंग दी है। BCMA इज अ ट्रेंड इंडिकेटर। अगर बड़े टाइम फ्रेम में या इनफैक्ट छोटे टाइम फ्रेम में भी आप दे सकते हो, पर बड़े टाइम फ्रेम में अगर BCMA टूट रहा है मतलब कि पिछले 20 दिनों का डेटा, यहाँ पर डे फ्रेम में हमने BCMA लगाया हुआ है, मतलब कि हमारे पिछले एक महीने का जो ट्रेंड था, राइट, पिछले एक महीने का जो पूरा एक्सपोनेंशियल एवरेज निकलेगा उसके नीचे प्राइस अब आ चुका है, मतलब कि ट्रेंड बेरिश हो चुका है। ऑलराइट, तो ये हमारी क्लोजिंग कल हुई थी। आज मार्केट ने वहीं पर ओपनिंग दी है। एक साथ ही साथ हम 75 मिनट्स का भी देख लेते हैं। ऑलमोस्ट वहीं पे कंसोलिडेट हो रहा है प्राइस। 75 मिनट में हम 200 EMA के ऊपर घूम रहे हैं। तो ये 200 EMA का चार्ट है। यहाँ पर हम 75 नीचे मिनट्स के टाइम फ्रेम पर है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 200 EMA के आसपास हवर कर रहा है प्राइस। ओके, यहाँ पर भी इसने ऐसे वैसे तो क्लोजिंग आज नीचे दे दी है 200 EMA के भी। ओके, नाउ हम चलते हैं 5 मिनट्स पे। और अगर आप देखो तो सेम ही ओपन वहां पर दिया है मार्केट ने। कल जापान का जो इंडेक्स था वो काफी गिर चुका था नीचे, आज 10% ऊपर ओपन हुआ, अपर सर्किट वगैरह लगा उसमें। तो उसे देखते हुए हमारी मार्केट में भी आज गैप अप ओपनिंग हुई और 24,058 पे के आसपास हम कल हम क्लोज हुए थे। आज हम ओपन हुए गैप अप के साथ लगभग 150 पॉइंट ऊपर, और 150 पॉइंट ऊपर ओपन होकर हम अनदर लगभग 150 पॉइंट और ऊपर गए। और प्रीवियस डे हाई जो है, अब मैं इसको मार्क कर देता हूं यहाँ पर, लेट्स मार्क इट दिस वे। ये है, ठीक है, ये हमारा जो है ये था हमारा प्रीवियस डे हाई, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं एज अ प्रीवियस डे हाई। ये हमारा प्रीवियस डे हाई जो है, इस पे प्राइस यहाँ पर आके रिजेक्ट हुआ। एक हमें यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल, थोड़ा सा सेल ऑफ देखने को मिला। दोबारा बेयर्स सॉरी दोबारा बुल्स जो है मार्केट में आ गए, उन्होंने पुश करने की कोशिश करी, पर ये प्रीवियस डे हाई जो है इसने एक बढ़िया रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और प्राइस को भेज दिया नीचे। अब हमारा यहाँ पर एक स्विंग हाई बना हुआ था कल, ठीक है, तो इस स्विंग हाई के आसपास से हम हमारा प्राइस जो है वो पलटा। तो यहाँ से प्राइस जो है वो लगभग पलटा, फिर BCMA के आसपास ही हम घूमते रहे। ये ब्लू लाइन जो है BCMA है, BCMA को बिल्कुल फ्लैट कर दिया। BCMA फ्लैट हो गई है मतलब कि कोई ट्रेंड नहीं है, आप एज एन ऑप्शन बायर कोई भी ट्रेड नहीं लोगे अगर आपको मोमेंटम नहीं दिख रहा है मार्केट में। ओके, फिर यहां से प्राइस BCMA के साथ साथ टूटना शुरू हुआ। तो अब यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखने वाली है। जब हम बुलिश ट्रेंड में थे तो BCMA को टकरा के प्राइस ऊपर जाता था, अब यहां पर हम बेरिश ट्रेंड में हैं तो BCMA से रेजिस्टेंस लेते हुए प्राइस नीचे आएगा। ओके, तो यही किया है इसने और धीरे धीरे हमने प्रीवियस डे ये जो क्लोज था हमारा, ये हमारी क्लोजिंग थी यहाँ पर कहीं पे, तो ये हमारा प्रीवियस डे क्लोज था, ये भी इसने ब्रीच कर दिया और हम वापस आ गए इसी रेंज में वापस टू 23,980 या 24,000 के आसपास। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे मार्केट हुआ गैप अप ओपन, उसके बाद हमारा प्रीवियस डे हाई जो है वो एक दो तीन बार इसने टेस्ट किया। टेस्ट होने के बाद एक शार्प हमें रिजेक्शन देखने को मिली क्योंकि बुल्स में इतना पावर नहीं था कि इसको ऊपर खींच ले पाए। तो यहाँ से नीचे इन्होंने पुश करा, उसके बाद फ्लैट हुआ ये में और धीरे धीरे हम आ गए नीचे। तो आज क्योंकि बेरिश है बायस तो हम ओनली डाउन साइड के ही ट्रेड लेंगे, मतलब हम सिर्फ PE साइड में ही ट्रेड लेंगे। तो पहला ट्रेड मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने वो लिया था। ये मैंने चार्ट आपको मार्क करा हुआ था, हटा दिया है, दोबारा एक बार मार्क करके दिखाता हूँ मैं। तो ये था हमारा ट्रेड, ठीक है।
ये हमारा ट्रेड था, इसको मैं ऐसे ही मार्क कर देता हूँ जो मैंने डिलीट कर दिया। तो लगभग हमारा 5 रुपए के आसपास का ये एसएल था और यहाँ तक का हमारा टारगेट था। तो ये लगभग 1:10 के आसपास का ट्रेड है। इसमें हमने एंट्री करी है 138, 39, 40 के आसपास। ठीक है, लगभग 5 रुपए के आसपास का हमारा एसएल रहा था, इतना के आसपास। और हमने इसमें बुक करे लगभग 100 पॉइंट के आसपास, क्योंकि 140 पे हमारी एंट्री हुई थी तो 240 पे हम निकले हैं। इस हाई पे हम निकल गए क्योंकि ये काफ़ी यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए थे। अगर आप देखोगे ये एकदम यहाँ से इसने शार्प ड्रॉप मारा है, तो ये कि सेलर्स पॉइंट है। हम चाहते तो यहाँ इस एरिया को भी कवर कर सकते थे, पर हमने इसे स्किप कर दिया। ओके, तो ये पहला ट्रेड था। दूसरा ट्रेड हमारा बनेगा इस रेंज में, जब हम देखेंगे कि ये जो प्राइस जो है यहाँ पर आया, गेट रिड ऑफ दिस। तो ये जो है एरिया और ये जो है एरिया फिर से इसने सपोर्ट की तरह काम किया और यहाँ पर हमारी कहीं पे एंट्री हुई थी। फिर से 5 रुपए के आसपास का एसएल और ये जो एरिया है यहाँ पर हमने एग्जिट किया इस रेंज में। ठीक है, तो ये रेंज हमारा एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो इस ट्रेड में लगभग हमारे बुक हुए हैं ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट के आसपास। तो देखते हैं 130 पॉइंट के आसपास में बुक है। तो दो ये ट्रेड जो थे ये बहुत बढ़िया ट्रेड्स आए थे, लगभग 100 पॉइंट से ऊपर यहाँ पर बुक हुए हैं निफ्टी में। ओके, तो ये था निफ्टी 50 का एनालिसिस। अब हम चलते हैं फिर निफ्टी की तरफ। ये है फिर निफ्टी का चार्ट। अब यहाँ पर हम देखते हैं डे फ्रेम में पहले की क्या चल रहा था। तो ऑब्वियसली पहले हमने देख ही रहा था, ये पहले बैंक्स ने वीकनेस पहले दिखाई है निफ्टी से। तो बैंक्स ज़्यादा स्ट्रेस में थे और हमें सेल ऑफ यहीं पर देखने को मिला। दोबारा से हमें यहाँ पर बीसीएमए के नीचे क्लोजिंग देखने को मिली है। तो बीसीएमए के नीचे क्लोजिंग हो रही है, मतलब हम हाईएस्ट हाई पे सेल करेंगे। ओके, तो फिर से देखते हैं 75 मिनट्स का चार्ट। तो 75 मिनट्स के चार्ट में एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिनन देखने को मिला। ये 200 ईएमए जो है इससे हिट करके प्राइस नीचे आया है। प्राइस कल नीचे आया था, दोबारा गैप अप ओपन हुआ, दोबारा 200 ईएमए को हिट करा और फिर नीचे आ गया। तो ये बहुत ही बढ़िया यहाँ पर सेल ऑफ था। अगर आप यहाँ पर पोजीशन बना के बैठे रहते तो आपका वैसे ही काफ़ी बढ़िया काम हो जाता। ओके, अब हम चलते हैं 5 मिनट्स में। तो 5 मिनट्स में भी हमें यहाँ पर एक और चीज़ देखने को मिली। 5 मिनट के चार्ट पर भी फिर निफ्टी 200 ईएमए को टेस्ट कर रहा है। क्योंकि हम ऑलरेडी एक बेरिश मूव में हैं तो 200 ईएमए को ब्रीच करना इतना आसान नहीं होगा, और वही हमें देखने को मिला है। इवन दो गैप अप ओपन हुआ मार्केट, लेकिन 200 ईएमए से यहाँ पर रिजेक्शन लिया इसने बहुत बढ़िया, और 23,000 को भी ब्रीच किया और तोड़ता हुआ सीधे नीचे आ गया 22,700 के आसपास। और फिर मार्केट फ्लैट रहा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 4 घंटे, सॉरी 4 घंटे नहीं, लगभग 2-2.5 घंटे ये फ्लैट रहा। ठीक है, 3 घंटे के आसपास, और फिर हमें एक मूव देखने को मिला। तो इसमें बहुत ही क्लियर ट्रेड था। पहला ट्रेड तो हमारा यही है, 200 ईएमए से रिजेक्शन। अगर आप यहाँ पर बैठ के देख रहे होते तो, और ये 200 ईएमए से रिजेक्ट हो रहा है और प्रीवियस डे हाई से भी रिजेक्ट हो रहा है और 23,000 से भी रिजेक्ट हो रहा है, मतलब कि ये बहुत बढ़िया ट्रेड है, आपको बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड देके जाएगा। ओके, तो इसके लिए आप यहाँ पर एंट्री कर सकते थे 103 पे, और लगभग 350 के आसपास आप निकल सकते थे। तो इसमें आपके 250 पॉइंट्स बनते, बहुत ही इजी और बहुत ही लॉजिकल तरीके से। ठीक है, ये बिल्कुल भी, यहाँ पर आप फिर से मैं समझा देता हूँ ये ट्रेड कितना इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि यहाँ पे 2-4 चीज़ें साथ में हो रही हैं। ठीक है, पहला तो ये जो हमारा कल का लेवल बना हुआ है, आई थिंक ये 23,000 का ही लेवल है। तो ये 23,000 के आसपास का जो लेवल है, इस यहाँ पर ये जो था हमारा, ये है प्रीवियस डे हाई। ओके, तो हम इसको मार्क कर लेते हैं प्रीवियस डे हाई। सेकंड, ये हमारा 200 ई में चला आ रहा है, यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, प्रीवियस डे हाई से रिजेक्ट हो रहा है, प्लस 23,000 से रिजेक्ट हो रहा है, जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो इतना सारा रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, मतलब कि प्राइस ऑब्वियसली नीचे की तरफ ही एक शार्प मूव देगा या धीरे 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 टूटेगा। तो वही हमें देखने को मिला है। तो ये ट्रेड बहुत बढ़िया था, ऑलमोस्ट 250 पॉइंट का आसपास का ये ट्रेड था। फाइनल ट्रेड जो हमें देखने को मिला है वो मिला है लगभग 1:40 के आसपास, जहाँ पर हमें एक शार्प नीचे की तरफ सेल ऑफ देखने को मिला है। क्योंकि इधर इस रेंज में अगर यहाँ पे मैं एक बॉक्स सा बना दूं, सी इफ आई कैन मेक इट, जस्ट अ मोमेंट। तो अगर मैं यहाँ पर एक बॉक्स सा बनाऊं, ये यहाँ पर एक रेंज सी बनी हुई थी, इसी रेंज में प्राइस चल रहा था। ठीक है,
अब इसी रेंज में प्राइस चल रहा है। जब इसने प्राइस ने इसको नीचे की तरफ ब्रीच किया है तो बहुत तेज ब्रीच किया है, साथ ही साथ देखो ये 20 EMA के साथ साथ प्राइस नीचे आ रहा है धीरे धीरे धीरे। तो अगर आप 20 EMA के किसी भी हाई पे सेल करके बैठ जाते तो ये प्राइस धीरे धीरे नीचे आ रहा था, और नीचे आके इसने एक यहाँ पे लोअर लो बनाया। तो दो ट्रेड, एक तो ट्रेड ये वाला था, दूसरा ट्रेड था ये जिसने अगेन 100 पॉइंट से ऊपर के आसपास दिए हैं। तो ये एक बहुत अमेजिंग ट्रेड था। अब चलते हैं हम जीरो हीरो की तरफ। तो जीरो हीरो जो था हमारा था वो 22,750 के आसपास, वो देख लेते हैं। तो 22,000, सेकेंड, 22,750, दिस वन। हाँ, ये भी, इसको भी एक तरह से जीरो हीरो बोला जा सकता है क्योंकि ये 40 के रुपए के, इनफैक्ट ये इतना बढ़िया जीरो हीरो है नहीं। जस्ट अ मोमेंट, दिखाता हूँ आपको। हम ले सकते हैं 22,600 या 500 भी ले सकते हैं। 500 देखते हैं 500 ने कैसा एक्ट किया। ओके राइट, तो ये हमारा 3 रुपए से प्राइस जो है ऑलमोस्ट 32-32 रुपए के आसपास गया। तो 10 गुना के आसपास प्राइस यहाँ पर गया है, तो इसको हम जीरो हीरो ट्रेड बोल सकते हैं। एक चीज यहाँ पर नोटिस करने वाली है, प्राइस ऊपर मूव करने से पहले इस रेंज में बैठा रहा। ठीक है, इस रेंज में बैठा रहा, पूरा कंसोलिडेट होता रहा, सेल ऑफ नहीं हुआ, और अल्टीमेटली 4 रुपए से टूट के बढ़ के 16-17 रुपए गया, और फिर धीरे 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 ये हाई बना के आया 30 रुपीज तक का। ठीक है, अगर आप में थोड़ा और पेशेंस होता बैठने का तो आप यहाँ तक बैठ सकते थे 48 रुपीज, जहाँ पर आपके 3 रुपए जो है 48 रुपए हो जाते हैं, मतलब कि 15 गुना आपका रिटर्न मिलता है, आपको ऑलमोस्ट 1600%। ओके, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन है। अब कल देखते हैं क्या होता है। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडेज प्राइस एक्शन गाइस। हैव अ गुड वन, गुड डे।